अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, चैप्टर 5 स्टार्ट किया हमने और चैप्टर 5 के अंदर हमने कुछ 2-3 बेसिक टिपिकल प्रॉपर्टीज़ गैसेस की डिस्कस की थी। जैसे कि आपको याद, हमने डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस 2 हमने लास्ट टाइम डिस्कस की और आज हम नंबर 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ द प्रेशर। So what is pressure? Pressure can be defined as it is the force per unit area। यानी अगर हम किसी भी चीज़ की फोर्स को उसके एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसे हम प्रेशर का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सपोज़ करें ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, और इस चीज़ के ऊपर हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये उसका प्रेशर कहलाता है। ये जो चीज़ है हमारे पास, इस चीज़ की कितना एरिया है, उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर उसकी कितनी फोर्स लगाई जा रही है, ये इसका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो प्रेशर को हम सिंपली इसके फार्मूला से डिफाइन कर सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू F/A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ आल्सो नोन एज प्रेशर। अगर हम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट निकालने की कोशिश करें तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को जब ये मीटर स्क्वायर जो है ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो ये इट विल बी फॉर्म द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम Nm-2 का भी नाम दे सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी एक और बात याद होनी चाहिए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर यूनिट विच विल बी नेम्ड एज पास्कल। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में हम PA से शो करते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल के इक्वल होता है, एंड बोथ ऑफ दीज आर द SI यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। ये दोनों प्रेशर के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, पास्कल भी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ द बारोमीटर एंड नंबर 2 इज़ द मैनोमीटर। बारोमीटर जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू डिटरमिन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैनोमीटर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू डिटरमिन द लेबोरेटरी प्रेशर। लैब के अंदर आप जब काम कर रहे हैं तो लैब का प्रेशर डिस्कस करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड मैनोमीटर। जबकि पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालने के लिए जब हम एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये था भी प्रेशर। नेक्स्ट टर्म इज़ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What is meant by standard atmospheric pressure? स्टैंडर्ड का मतलब रेफरेंस, एक स्पेसिफिक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर आप समझ लें। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से पता लग रहा है कि एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, यानी एटमॉस्फेयर का एक स्पेसिफिक प्रेशर जिसे हम रेफरेंस बना लें, और उस रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी अर्थ का या उसके डिफरेंट रीजन्स का प्रेशर फाइंड आउट करें, इसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमिन करते कहाँ से हैं, इट विल बी डिटरमिन एट द सी लेवल, समुद्र की सतह से। सी लेवल की सरफेस के ऊपर जो असल में अर्थ का या वर्ल्ड का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, तो सो द प्रेशर of the atmosphere on the surface of the sea level, this is called standard atmospheric pressure। एंड यूजुअली हमारी अर्थ का जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिस इज़ 1 ATM। ATM भी प्रेशर का एक यूनिट है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफरेंट यूनिट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और देयर आर बेसिकली टोटल 5 यूनिट्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है वो क्या है, 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM के अंदर अगर देखें तो हमारी वर्ल्ड का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 ATM होता है। इस तरह एक और यूनिट भी होता है प्रेशर डिटरमिन करने का, दिस इज़ द mmHg। mmHg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आपको पता है Hg मरकरी का सिंबल है। तो क्योंकि मैनोमीटर या बैरोमीटर के अंदर एक पारा लगा होता है,
और उस पारा के अंदर मरकरी फिल हुआ, जैसे आपने थर्मोमीटर देखा होगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसमें एक मरकरी का कॉलम होता है, इसके अंदर भी मरकरी का एक कॉलम होता है जो भरता है और उसकी मदद से हमें क्या होता है, प्रेशर फाइंड करने में मदद मिलती है। तो इसलिए वो कितने मिलीमीटर बन रहा है, वो बढ़ रहा है, वो उसका मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहलाता है। और 1 ATM जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। और आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये एक प्रेशर का, जैसा कि यूनिट अभी बताया मैंने, इसके साथ ही साथ एक और प्रेशर का यूनिट है, दिस इज़ द टॉर। टॉर भी प्रेशर का एक यूनिट है। एंड 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 1 टॉर। मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर एक ही चीज़ें, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए अगर 760 mmHg स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 760 टॉर ही स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, देन 760 टॉर इज़ आल्सो इक्वल टू द 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट के अंदर जब हम प्रेशर फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू द 101,325। और जैसा कि ऊपर अभी हमने बात की थी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है, यानी जितना Nm-2 है उतना ही पास्कल होगा। इसलिए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट यूनिट्स आ गए और इन पांचों यूनिट्स की मदद से हम प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म, कंप्रेसिबिलिटी। ऑल द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, दबाने की ताकत। एक गैस को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। और जितनी भी गैसेज हैं उन सब की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, तो जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी वो कंप्रेस हो जाती है गैस। और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि वाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। सो वाई, बिकॉज दे हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, अबिलिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव इज कॉल्ड मोबिलिटी। ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल इन नेचर। जितनी भी गैसेज होती हैं उनके मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब मूव कर सकते हैं वो। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी मोशन होती है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, कि दे विल शो रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब बेतरतीब, कोई स्पेसिफिक तरतीब के अंदर वो मोशन नहीं करते, इर्रेगुलर मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन करते हैं। और किस एनर्जी के साथ मोशन करते हैं, क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस वजह से उनकी इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज़ डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली स्टैंड्स फॉर, डेंसिटी को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि D इज़ इक्वल टू m/v। यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब जैसा कि ऊपर अभी हमने बात की थी कि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर जो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उस बॉडी के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मतलब कितना मास मौजूद है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अंडरस्टूड बात है, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटर हो सकेंगे। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एंटर हो सकेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि मास के इंक्रीज़ होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल जितना एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे के इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, उतनी डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन गैसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े दूर दूर होते हैं उसमें रैंडम मोशन की वजह से, तो इस वजह से गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर यही बात की है, मैंने मेंशन किया है कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस इज़ लो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। और क्यों होती है, ड्यू टू लो मास एंड मोर वॉल्यूम। एक तो इनका मास जो है वो बहुत कम होता है और दूसरा इनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इज़ लोअर दैन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम दो तरह के यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैंने ये लिखा हुआ है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, DM-3, और एक यूनिट और यूज़ किया जा सकता है एंड दिस इज़ द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CM-3। ठीक है, 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन गैसेस की डेंसिटी के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दिस इज़ द ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि डेसीमीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है और ये एक छोटा यूनिट है, और सेंटीमीटर डेसीमीटर से बड़ा यूनिट होता है। डेसीमीटर के अंदर 1000 टाइम्स आ जाता है, जबकि सेंटीमीटर में 100 टाइम्स आता है। तो इस वजह से क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इनके मॉलिक्यूल बड़े छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम डेसीमीटर क्यूब का टर्म यूज़ करते हैं, ये यूनिट यूज़ करते हैं। जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब का वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी वजह प्रॉपर मैंने आगे मेंशन की है कि बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द गैसेस is 1000 times less than that of the liquid and solid state। सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैसेस की डेंसिटी 1000 गुना कम होती है। इतनी कम होने की वजह से इनके लिए यूनिट हमने डेसीमीटर क्यूब यूज़ किया। जैसे इनकी डेंसिटी का यूनिट भी टोटल क्या हो जाएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि लिक्विड्स जो हैं या सॉलिड्स जो हैं इनकी डेंसिटी जो है वो गैसेस से 1000 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए इनके लिए हमने यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस गैस की डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए एक एग्जांपल बताइए। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो डेंसिटी है वो 1.5 है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जबकि टेम्परेचर हमने 0 से 20 कर दिया, बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होगी 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो गई। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो गई है। वजह इसकी क्या है, वजह इसकी ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेज़ी से मूव करते हैं। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और उनके एक दूसरे से दूर जाने की वजह से क्या होगा, उनकी डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।